आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनके कार्यकाल में बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, लॉकडाउन, आर्टिकल 37 खत्म करने जैसे बड़े फैसले हैं। पहले गैर कांग्रेसी नेता जो लगातार 3 बार बने भारत के प्रधानमंत्री। वह नेता जिसकी लीडरशिप में पहली बार 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई बीजेपी। पहली बार 21 राज्यों में पार्टी या गठबंधन की सरकार बनाने में मिली कामयाबी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो 17 सितंबर 2024 को अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे और जीवन के 75वें साल में प्रवेश करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हमारी बातचीत। आज हमारी बातचीत होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की उपलब्धियों के बारे में। बीजेपी को बनाया दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। 18 करोड़ DH मेंबर्स के साथ बीजेपी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ा। बीजेपी के देश भर में 563 कार्यालय, देश के हर जिले में अपना भवन, वोटर लिस्ट के हर पन्ने में शामिल वोटर्स के लिए एक पन्ना प्रभारी बनाया। वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर 30 नाम, देश भर में बीजेपी के 2 करोड़ पन्ना प्रभारी। लगातार 3 बार पीएम बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता, जिन्होंने 21 प्रदेशों में बनाई अपनी पार्टी की सरकार। 2014 में पहली बार बीजेपी को 282 सीट जीताकर पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। फिर 2018 तक विभिन्न कुल 21 प्रदेशों में पहली बार बनाई बीजेपी की सरकार। फिर 19 में पुलवाला और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी को 300 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतवाकर बनाई दूसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार, जिनके नेतृत्व में 23 में पहली बार राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या पहुंची 96। 2024 में एक बार फिर से अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पार किया बहुमत का आंकड़ा और बने पहले गैर कांग्रेसी नेता जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी शक्तियों का किया केंद्रीकरण। बीजेपी की टॉप 4 वर्किंग बॉडी में मोदी सबसे बड़े नेता, जो इन चारों बॉडीज के सदस्य हैं और इनमें होने वाले हर फैसले पर उनकी मुहर जरूरी है। 2014 से अब तक 68 विधानसभा चुनाव हुए, इनमें से 78% यानी 53 चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गए। 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी रखा गया और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। सभी मंत्रालयों में प्रधानमंत्री का दफ्तर सबसे ताकतवर है। 2021 में RTI से पता चला कि पीएमओ में 301 लोग कार्यरत हैं और अमूमन मंत्रालयों की फाइलें पीएमओ नहीं जाती थीं, लेकिन 2017 में एक नोटिफिकेशन के जरिए इसे जरूरी कर दिया गया। कुछ मामलों में अभी भी नेहरू से पीछे है मोदी। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने केवल एक बार 300 सीटों का आंकड़ा पर किया है, जबकि कांग्रेस ने 6 बार 300 से ज्यादा सीटें जीती है, जिनमें में ऐसा 3 बार नेहरू के नेतृत्व में हुआ। 1951 में कांग्रेस ने 28 में से 21 प्रदेशों में सरकार बनाई थी। 1771 में इंदिरा के समय में 17 प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनी थी। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के समय बीजेपी ने 29 में से 21 प्रदेशों में सरकार बनाई। मोदी ने हिंदुत्व के बूते सरकार न बनने का भ्रम तोड़ा। इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं कि 1990 तक माना जाता था कि हिंदुत्व के बूते भारत में चुनाव नहीं जीते जा सकते, लेकिन मोदी ने ये कर दिखाया। कमजोरी को भी राजनीतिक कामयाबी में बदला। पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी फेल प्रोजेक्ट को पॉजिटिव तरीके से पेश करने में माहिर है। चंद्रयान 2 इसका बड़ा उदाहरण है। 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार सरकार बनने की बात को इतना प्रमोट किया कि बाकी सभी बात दब गई। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है, जबकि एक्स और फेसबुक पर वो ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर है। दुनिया में ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 62% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लगभग 2 गुनी है। महंगे कपड़े और स्टाइलिश लुक करते हैं मोदी ब्रांड में वैल्यू एड। नरेंद्र मोदी कुर्ता, चुद्दीदार पजामा
और बंद गले का सूट पहनते हैं। वो मोदी जैकेट नाम से मशहूर कस्टमाइज जैकेट भी पहनते हैं। 2015 में बराक ओबामा के मिलते वक्त मोदी ने अपना नाम लिखा हुआ सूट पहना था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, और 2019 में सूर्य ग्रहण देखते वक्त मोदी ने 1,04,000 रुपए का सनग्लास पहना था। 40,000 रुपए कीमत का बुल्गारी चश्मा और 1,30,000 रुपए कीमत का पेन यूज करते हैं। इंदिरा की तर्ज पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे मोदी, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरलॉट कहते हैं कि आज मोदी ही बीजेपी है। मोदी की पार्टी यानी बीजेपी की लोकप्रियता भी उनके जैसी नहीं है। बीजेपी में मोदी जैसा लोकप्रिय कोई दूसरा नेता नहीं है। 1960 से 1907 दशक में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को भी इसी तरह बदल डाला था। हालांकि बाद में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ था। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। ब्रांड कंसल्टेंट संतोष देसाई कहते हैं कि मोदी कैबिनेट की बैठकों में अलग बैठते हैं। इसके जरिए वे दिखते हैं कि वो लीडर है। मोदी मैसेज देते हैं कि मैं सबसे अलग हूं। मोदी के बड्ढे और चौंकाने वाले फैसले। नोटबंदी, 500 और 1,000 के नोट रातों रात बंद किए। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे मोदी ने ऐलान किया, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1,000 के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे, ये कागज के बेकार टुकड़े रह जाएंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 की शाम पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवान के बदले के रूप में बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की सीमा में जाकर 300 आतंकी मारे। कोविड महामारी के दौरान 24 मार्च 2020 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। इसके बाद देश में सब कुछ थम गया। 25 दिसंबर 2015 को काबुल से दिल्ली लौटते वक्त मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का प्लान बना लिया और उसी शाम लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने उनकी अगवानी की और मोदी उनके घर गए। 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनों की अदला बदली के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते कानून नहीं बन पाया था तथा 2015 से पहले बीजेपी और संघ इसका का विरोध करती थी और बीजेपी कहती थी हम बांग्लादेश को ज्यादा जमीन नहीं देंगे। लेकिन 2015 में मोदी ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। 51 गांव के बदले बांग्लादेश को भारत के 51 गांव दिए। बांग्लादेश को इससे करीब 10,000 एकड़ ज्यादा मिली। आर्टिकल 370 हटाना। 5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 समाप्त करने का प्रस्ताव रखा तथा ये दोनों सदनों में पास हो गया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। समान नागरिकता कानून। 9 दिसंबर 2019 को सीए बिल लोकसभा में पेश किया गया और 11 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से 5 दिन पहले केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम को नागरिकता देने की बात कही गई। ट्रिपल तलाक खत्म। 30 जुलाई 2019 को मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर इसे अपराध करार दे दिया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण बिल पेश किया गया और 2 दिन बाद 10 जनवरी को राज्यसभा से पास होकर ये बिल कानून बन गया। मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्माण की विरासत देश को प्रदान की है। उनमें नई संसद। 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने देश की नई संसद का उद्घाटन किया और ऐसा करके वे नई संसद बनवाने वाले पहले पीएम बने। राजपथ को रिडेवलप करके इसे कर्तव्य पथ नाम दिया गया और 8 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दी और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। 42 महीने बाद 22 जनवरी 2024 को मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। मोदी ने सरदार पटेल की दुनिया के सबसे बड़े 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया। 26,000 शहीदों की याद में
176 करोड़ की लागत से निर्मित 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम को गिराकर 8,000 करोड़ की लागत से 1.1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, जिसका उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। सिर्फ भाषण नहीं, मोदी ने संवाद के दूसरे तरीके भी अपनाए। 17 जनवरी 2014 को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मोदी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। अगर वह कांग्रेस की मीटिंग में चाय बेचना चाहे तो हम उनके लिए जगह बना सकते हैं। मोदी ने इस तंज के पलटवार पर 12 फरवरी 2014 को चाय पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें मोदी लोगों से चाय पीते हुए बातचीत करते थे। अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात शुरू किया। इसके 113 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। 16 फरवरी 2018 को मोदी ने परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम शुरू किया। ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स से पर्सनल कनेक्ट का शानदार उदाहरण है। मोदी जी ने 15 अगस्त पर औसतन 83 मिनट का भाषण दिया है और 2019-24 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने औसतन 167 चुनावी भाषण दिए। हमने आज की हमारी बातचीत की जानकारी विभिन्न समाचार माध्यम, दैनिक भास्कर और अन्य समाचार माध्यम से एकत्रित की है। हमारी यह बातचीत आपको कैसे लगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और अगर हमारी यह बातचीत आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल हमारी बातचीत को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी नई जानकारी मिल सके।